अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त कि ना सिर्फ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि आपको स्क्रीन पर एक ऐड नज़र आ रहा है। इस कुकिंग चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसका भी बेल आइकन प्रेस करें और ख़ासतौर पर ख़वातीन से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस कुकिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको याद होगा मैंने चंद दिन पहले 2-3 वीडियोज़ में इस बात का इशारा दिया था, बल्कि आप ये कह लें कि ख़बरदार किया था कि आने वाले दिनों में यूएई में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो सकता है। मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि यूरोप में एक और मोहलिक वेव आ गई है कोरोना वायरस की। एक नया वेरिएंट सामने आया है। यूरोप के मुतअद्दिद ममालिक जो है या तो मुकम्मल लॉकडाउन या जुज़वी लॉकडाउन या रात के कर्फ्यू वहाँ पर नाफिज हैं। अब इसी हवाले से यूएई की जो वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर फरीदा अल हुसैनी, उन्होंने अब एक वार्निंग जारी की है। जी हाँ, कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से एक वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ और साथ ही साथ उन्होंने यूएई में रहने वाले तमाम यानी यूएई के शहरी और वहाँ पर रहने वाले रेजिडेंट्स उनसे ये कहा है, खबरदार किया है कि वो आने वाली क्रिसमस की तातीलात के मौके पर यानी क्रिसमस और न्यू ईयर की तातीलात के मौके पर दीगर ममालिक खास तौर पर यूरोपीय ममालिक में जाने से गुरेज करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि यूएई की हुकूमत की जानिब से अभी तक इन ममालिक में ट्रैवल पर तो कोई पाबंदी आयद नहीं है, यानी ट्रैवल बैन तो नहीं है। अलबत्ता लोगों को ये कहा जाता है, उनसे दरख्वास्त की जाती है कि वो क्रिसमस और न्यू ईयर की जो तातीलात हैं, जो छुट्टियां हैं, जिसको हॉलीडे सीजन कहा जाता है, वो यूएई में मनाएं। उसकी वजह यह है कि यूरोप में एक तो सर्दी है, दूसरा कोरोना वायरस की एक नई लहर वहाँ पर आ चुकी है, तो लिहाजा यूएई का मौसम भी बेहतर होगा। वो यूएई में रहकर अपनी छुट्टियों को एंजॉय करें। इससे बेहतरीन मुकाम कोई और हो नहीं सकता। ये तो बात हो गई। अब क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि यूरोप में इस वक्त एक मोहलिक से मुराद डेडली जानलेवा वायरस आया हुआ है और उन्होंने बताया कि इस वक्त ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हॉलैंड, दीगर यूरोपीय ममालिक मुकम्मल या जुज़वी लॉकडाउन में है। अलबत्ता एक चीज़ की वजाहत उन्होंने नहीं की कि यूएई के जो रहने वाले हैं, रेजिडेंट्स हैं, शहरी हैं, वो तो उनको तो मना कर दिया गया है, यानी पाबंदी नहीं लगाएगी, लेकिन उनको ये हिदायत की गई है, दरख्वास्त की गई है, जो भी आप इसको समझ लें, कि वो दीगर ममालिक में ना जाएं। अगर जाना नागुज़ीर है तो उस मुल्क के हालात वाक़यात को पहले जांच लें कि वहाँ पे कोविड की क्या सूरत हाल है। लेकिन अपने इलाके, अपने मुल्क के लोगों को तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन ये वाज़ेह नहीं किया कि क्या यूरोप से, उन ममालिक से जहाँ पर कोरोना वायरस की चौथी लहर आ चुकी है और बकौल वज़ीर सेहत डॉक्टर फरीदा वो एक मोहलिक और डेडली जानलेवा वायरस है, क्या वहां से यूएई आने वाले लोगों पर कोई पाबंदी आयद की जाएगी? क्योंकि हम जानते हैं कि हर साल दिसंबर के आखिर में बहुत बड़ी तादाद में यूरोपियन, अमेरिकन, दीगर जो मगरबी ममालिक जिन्हें हम कहते हैं, उनमें कनाडा भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप के दीगर ममालिक शामिल है, बल्कि आप ये कह लें कि दुनिया भर से लोग जो हैं वो यूएई आकर न्यू ईयर और क्रिसमस की तातीलात मनाना चाहते हैं। जाहिर है, जिस तरह डॉक्टर फरीदा ने बताया कि वहां का मौसम बड़ा जबरदस्त होता है। अब इन ममालिक से जब बड़ी तादाद में लोग यूएई आएंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये लोग अपने साथ वायरस नहीं लेकर आएंगे? आप सबको मालूम है, हाल ही में जब मैं अपनी दुबई यात्रा के लिए गया तो वहाँ जाने के कोई 5-6 दिन के बाद मुझे शदीद किस्म का फ्लू हो गया। जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं वो इस बात से आगाह हैं। शदीद किस्म की खांसी थी। उसी फ्लू और खांसी की हालत में, बुखार की हालत में मैं जब टेस्ट करवाने गया तो मेरे टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई, पीसीआर टेस्ट की।
मैं एयरपोर्ट पर आया, मेरी वही कंडीशन थी। मैं पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर आया, किसी ने मेरा बुखार चेक नहीं किया, किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि भाई तुम क्यों खांस रहे हो, तुम्हें नज़ला जुकाम बुखार है। तो आजकल इस चीज़ पर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही, क्योंकि तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं, खासतौर पर हमारे खत्े के ममालिक, उनकी कोशिश है वो अपने कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में कमी दिखाएं ताकि लोग उन ममालिक में आए। अब जब लोग इन ममालिक से, यानी यूरोपीय ममालिक से, जहां पर लॉकडाउन है, कोविड की चौथी लहर आ चुकी है, जब वहां से लोग यूएई में आएंगे तो आप खुद अंदाजा कीजिए कि जनवरी के महीने में कोरोना की सूरत हाल यूएई में एक मरतबा फिर कैसे होगी जिस तरह गुज़श्ता साल हुआ था। और वो बात वही है कि करे कोई और भरे कोई। वबा यूरोपी लेकर आएंगे यूएई में और पाबंदियां पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश पर लग जाएंगी, हमें रेड लिस्ट में डाल दिया जाएगा। जिस तरह गुज़श्ता साल आप देख रहे कि अप्रैल से लेकर आप ये समझ लें कि 1 अगस्त तक फ्लाइट्स पर पाबंदी थी, पाकिस्तान रेड लिस्ट में था, इंडिया रेड लिस्ट में था। 1 अगस्त से ये फ्लाइट्स जो है वो खोली गई रफ्ता रफ्ता, पहले रेजिडेंट्स के लिए, फिर टूरिस्ट के लिए वीजे बंद थे। लोगों की जिनकी मुलाजमतें थी वहां पर, वो शदीद परेशानी से दो चार थे। जो लोग 10 दिन की छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आए थे वो यहां पर फंस के फैमिलीज जुदा हो गई एक दूसरे से। लोग किस कर्ब से गुजरे हैं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो चुका था, लेकिन ये लोग तो वैक्सीनेटेड थे, यूएई से वैक्सीनेशन करवा के पाकिस्तान आए थे। लेकिन इस किसकी सजा इनको दी गई? वो जो यूरोपीय इसराइल में उस वक्त कोरोना वायरस की वबा अपनी इंतहा पर थी, लेकिन वहां से लोग हनुका का त्यौहार, जो उनका मजहबी त्यौहार होता है, वो मनाने के लिए यूएई आए, न्यू ईयर मनाया वहां पे, पहली मरतबा वहां पर आए। बड़ी तादाद में इसराइली थे, यूरोपी थे, ब्रिटिश थे, और वो अपने साथ जाहिर वबा भी लेकर आए। और जब वो वहां से चले गए तो कोरोना के केसेस की तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया। जब इजाफा होना शुरू हो गया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पाबंदियां पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन ममालिक पर आयद कर दी। और यहां तक कि लोगों को, जहां पर 50,000 रुपए का टिकट था, लोगों को 3-3, 4-4 लाख रुपए किसी दूसरे मुल्क में क्वारंटीन का पीरियड गुजारने के लिए खर्च करना पड़े, और बिलाखिर वो किसी न किसी तरीके से यूएई पहुंचे। बहुत से लोग चार्टर फ्लाइटों पे गए। अब ये सारी सूरत हाल आपको बताने का मकसद ये है कि बात वही हुई जिसका मैं काफी दिनों से जिसके हवाले से आपको आगाह करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा काम कोई खौफ व हिरास फैलाना नहीं है। ये एक चीज है, ये वबा अभी खत्म नहीं हुई। आप जितनी भी वैक्सीनेशन करवा लें, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा रखी है, उनको कोविड हुआ है, अगरचे उसकी शिद्दत कम थी, वो जानलेवा नहीं था, लेकिन कोविड तो मौजूद है दुनिया में। और मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले जो 3-4 बरस हैं उसमें ये वबा जाने वाली नहीं है। लेकिन ये हिफाजती इक़दाम इख्तियार करने चाहिए, जिस तरह डॉक्टर फरीदा ने बताया है कि अपने यूएई के लोग वहां बाहर ना जाएं, इस तरह वो बताएं कि जी बाहर के लोगों के लिए भी हम ये पाबंदियां आयद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा वो इसलिए नहीं करेंगी कि अब उनकी जो एयरलाइंस है, जो एमिरेट्स है, इत्तेहाद है, फ्लाई दुबई, ये दीगर जो एयरलाइंस है, अब उनका बिजनेस बढ़ रहा है, उनका मुनाफा बढ़ रहा है, वो नए नए जो उनके त्यारे ग्राउंड हुए थे वो उनको काबिल इस्तेमाल बना रहे हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगी। लेकिन इसका खमियाजा बिलाखिर एक न एक दिन हम सबको खुदा न ख्वास्ता भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।